बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम टीन एजर्स के मसाइल को डिस्कस करने जा रहे हैं। टीन एजर्स बच्चे सम टाइम कुछ ऐसी हरकत कर बैठते हैं जिससे उनकी तमाम तर ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, और न सिर्फ ये कि उनको बहुत बड़े पैमाने पे ऐसे नुकसानात मिल जाते हैं, ऐसे नुकसानात पहुंचते हैं जिनका अजाला तमाम ज़िंदगी भी सम टाइम नहीं हो पाता, या फिर इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता है कि वो इस ट्रॉमा से बाहर निकल सके। बहरहाल एक केस तो अभी रिसेंटली हमारी आंखों के सामने आया, और एक चंद बरस पहले हुआ था जब 9th क्लास के दो बच्चों ने, यानी 9th और 10th क्लास कोई इतनी बड़ी क्लास नहीं होती है, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जिन्होंने सिर्फ इस बात पे कि जी हमारी शादी नहीं करवाई जा रही, उन्होंने एक दूसरे को, यानी पहले लड़के ने लड़की को मार के कत्ल करके खुदकुशी कर ली थी। तो ये भी एक ऐसा केस था जो स्कूल में रूनुमा हुआ, और उस वक्त भी ये बात वाकई बहुत ज़्यादा सोचने की थी कि क्या वजह है, हमारे बच्चे क्यों खुद को इस कदर अकेला समझने लगते हैं, या वो ये समझते हैं कि वालिदैन उनकी बात को नहीं समझेंगे, सोसाइटी उनका साथ नहीं देगी। सेम यही केस यहाँ पर एक दफ़ा फिर ऐसा हुआ कि एक छोटी सी बच्ची, 14 साल की बच्ची अपना घर बार छोड़ देती है। वो इसको एक एडवेंचर के तौर पे ले रही थी, वो इसको एक ज़िद के तौर पे ले रही थी कि भाई मेरी बात नहीं मानी जा रही तो मैं ये काम करके दिखाती हूँ, और इसमें उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ, वो कितने बड़े गिरोह का शिकार हो गई, वो कितने मुजरिमाना ज़हनियत के लोगों के साथ जाकर बैठ गई, और फिर वहाँ से उसको वापस लाना नहायत मुश्किल तरीन हो गया। तो हज़ारा के बारे में हम सब अब जानते हैं, क्योंकि ये केस इस वक्त पाकिस्तान में ही पर है, तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह का शुक्र है वो रिकवर तो हो चुकी है, और बहुत जल्द वो कोर्ट में अपना बयान दर्ज भी करवा देगी। फिर उसके बाद आई होप इंशाल्लाह वो खैर खैरियत से अपने घर वालों को मिल जाएगी। बहरहाल इस सारे जो सिनेरियो में हम देखते हैं कि बहुत एक पॉजिटिव रोल अदा किया है उसके वालिदैन ने, यानी उन्होंने अपने तमाम तर रिसोर्सेज, फिर इसी तरीके से सोशल मीडिया को, फिर इसी तरह से सियासी शख्सियात को इन्वॉल्व करके उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि अपनी बच्ची को रिकवर करवा सकें। और बहरहाल सब पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, हम नहीं जानते, मगर ऐसे हज़ारा केसेस हो चुके होंगे जिसमें बच्चियाँ अपने घरों से गईं, फिर उसके बाद उनकी या तो लाश मिली, या फिर वो किसी न किसी ऐसे अड्डों का शिकार हो गई, ऐसे बुरे लोगों का शिकार हो गई, ऐसे लोगों के चुंगल में फंस गई कि जिनसे वो वापस ना निकल सके। मगर वालिदैन ने सिर्फ अपनी अना को सामने रखते हुए, अपनी इज़्ज़त पर हर्फ ना आने के खौफ से अपनी ज़बानों को बंद रखा, और ये एक ऐसा किरदार अदा किया मेहदी साहब ने कि अब मेरे ख्याल में बहुत से ऐसे वालिदैन को सोचने में एक लम्हे को ज़रूर सोचा होगा उन वालिदैन ने जिन्होंने ऐसी गलती की होगी, कि ज़रूरी नहीं कि आपकी औलाद ने कोई गलती की हो, बल्कि एक वक्ती तौर पे गलत फ़ैसला उनसे हुआ, तो क्या उसकी सज़ा में उनकी सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर देना मुनासिब था? या इसी तरह से ऐसे वालिदैन जिनके बच्चे ख़ुदकुशी कर लेते हैं टीन एज में आके, तो उनके लिए भी लम्हा फ़िक्रिया होगा ये तमाम वाक़या, कि अगर वो एक दफ़ा अपनी अना, अपनी इज़्ज़त नफ्स को पीछे डालकर, पसे पुश डालकर, वो अपने बच्चों को देखते हुए किस मसाइल को हल करने की कोशिश करें, तो उनको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर हम कहते हैं कि जी हम कुछ मसाइल को हल कर सकते हैं, तो जी नहीं, हर घर की सिचुएशन अलग होती है, हर घर का अलग एक अपना सिस्टम होता है, हर घर अपने तरीक़ाकार से चल रहा होता है। कहीं पे बच्चियों को ज़्यादा आज़ादी दी जाती है, कहीं पे बच्चियों को बहुत ज़्यादा पाबंद रख लिया जाता है। हद से बढ़ी हुई आज़ादी में भी हमने देखा कि बच्चियां बिगड़ जाती हैं, बुरे माहौल का शिकार हो जाती हैं, किसी को जवाब दे नहीं रहती हैं, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा पिसे हुए माहौल की बच्चियाँ भी जब घर से बाहर निकलती हैं तो वो इस अपने निकले हुए कदमों को रोकती नहीं हैं, और वो यही समझती हैं कि जी हम एक ऐसे अजाब से, किसी चुंगल से निकल आए हैं, हमारे पास तो यही एक हल है कि भी हमारी शादी हो जाए और हम किसी बड़े अच्छी जगह पे चले जाएं। और चूँकि इसमें वालिदैन का फ़ैसला शामिल नहीं होता, इसलिए अनफॉर्चुनेटली ये बच्चियाँ किसी न किसी तरह से किसी न किसी गैंग के हाथ चढ़ जाती हैं, या ऐसे मर्दों के हाथ चढ़ जाती हैं जो इनको मिसयूज़ ही करते हैं, या उनको वक्ती तौर पे इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर्स की तरह फेंक दिया जाता है। और ये बहुत बड़ा सानिया होता है एक बच्ची की ज़िंदगी में, जब उनके साथ कोई ऐसा बुरा, कोई ऐसा सानहा गुजरता है, उस ड्रामा से निकल भी नहीं सकता वो बच्चा, जब वो इस तरह के हालात का शिकार हो जाता है। टीन एजर्स बच्चियाँ, न सिर्फ ये कि बच्चियों के मामले में हमें केयरफुल होना होता है, बल्कि हमारे बच्चे भी जब टीन एज से गुजर रहे होते हैं तो बहुत से मामलात को हमें देखना पड़ता है। अगर हम अपने बच्चों को भी वक्ती तौर पर किसी तरह भी मामलात को सुलझाव की तरफ नहीं लाते हैं तो फिर और भी मुश्किल हो जाता है। सबसे बेहतरीन तरीका कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन गैप वाकई पेरेंट्स में और औलाद में बहुत बढ़ता चला जा रहा है। और वालिदैन भी इस वक्त इस लिहाज से खामोश होकर एकदम से एक्साइट हो जाते हैं कि भाई ये बच्चा तो हमारी बात ही नहीं मानता, या फिर बहुत लाउड हो जाते हैं। जबकि हमें देखना चाहिए, अगर आप सोल्यूशन का कहें तो सबसे बेहतर सोल्यूशन तो ये है कि आप खुद अपने बच्चे से डिस्कस करो। और सपोज़ आप अपने बच्चे से खुद डिस्कस ना कर सको तो देखो उसके करीब कौन है, जैसे उसकी कोई अच्छी फ्रेंड है, जैसे कोई उसकी अच्छी टीचर है जिससे वो ये मसले को डिस्कस कर सकती है, अंडरस्टैंड कर सकती है। या बेटा है तो उसका कोई बेहतरीन दोस्त है, उसके कोई बेहतरीन असातिज़ा हैं जिनसे इस बात को डिस्कस किया जा सकता है। स्कूलों को ख़ास तौर पर काउंसलिंग के इस कैरियर काउंसलिंग के अलावा भी काउंसलिंग को अब वक्त देना होगा, यानी ये काउंसलिंग तरबियत के तौर पे करनी पड़ेगी। और वहाँ पर कुछ ऐसे तजर्बाकार असातिज़ा इन बच्चों के साथ मुसलसल इन टच रहें, वालिदैन के साथ इन टच रहें। जब भी देखें कि टीन एजर्स के रवैयों में कुछ चेंज दिखाई दे रहा है, या वो मुसलसल किसी डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं, या वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं जो किसी भी तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए, इस एज में नहीं करना चाहिए, तो फिर फौरी तौर पर अलर्ट होना चाहिए। और वालिदैन और असातिज़ा को मिलकर उस बच्चे के मुतालिक ना सिर्फ डिस्कस करना चाहिए बल्कि बच्चे के साथ भी काउंसलिंग करनी चाहिए। थैंक यू।